बहुत ही बड़ा टॉपिक है। कहते हैं ना कि जो पेरेंटिंग के ऊपर है। पेरेंटिंग क्या है कि हम पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने परिवार सबको लगा देते हैं, लेकिन क्या होता है, कभी-कभी किसी-किसी को ऐसा सुनने में आता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या? है ना? तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी चूक रह जाती है, तो हम ऐसा क्या कर देते हैं या क्या नहीं करते हैं या रिश्तों में क्या कमी रह जाती है। एक माँ-बाप के बीच में, बच्चे के बीच में ऐसी क्या दूरियाँ रह जाती हैं, छोटी-छोटी। हम चाहकर भी वो गलतियाँ नहीं करते, लेकिन वो गलतियाँ अनजाने में हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे हम सीखेंगे और आज मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए मैंने जो हम लोग जब अपने कोई सेशन लेते हैं, तो देखिए हम लोग नोट्स रेडी करते हैं। आज मेरे सामने नोट्स रखा है, हम लोग पॉइंट्स रखते हैं अपने, ताकि जो पॉइंट्स हमने अपने लिए तैयार करे। ऐसा नहीं है कि हम सेशन ले रहे हैं, तो ये सिर्फ़ ये मेरे लिए है। ये सेशन है कि आपको जो है बेहतर से बेहतर सजेशन दे सकें और साथ ही साथ आपको देते हुए हम अपने आप को भी बेहतर कर सकें। क्योंकि कोई बेहतर नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं होता है। हर दिन हम लोग अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हर दिन कुछ नया करते हैं। तो मैं इसीलिए मेरी भी रिक्वेस्ट है, आप लोग के पास अगर एक कॉपी पेन है, तो आप लोग ज़रूर रखिएगा। अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा कि आप ऐसी क्या गलतियाँ किए हैं या क्या गलतियाँ कर रहे हैं या क्या ऐसी गलती हम ना करें फ्यूचर में। अगर आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, तो आपको उसके साथ कैसे डील करना है। अगर आपका बच्चा मिडिल एज में है, ठीक है? तो अभी छोटा है तो कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। हर एक एज ग्रुप का, जैसे कि अभी हम लोग सुन रहे हैं ना कि बहुत न्यूज़ में भी दिखा रहे हैं जेन ज़ी के ऊपर कि ये जनरेशन क्या होती है। सभी सोच रहे होंगे कि ये जेन ज़ी जनरेशन क्या होती है ना? और जेन अल्फा जनरेशन क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे मैं कवर करूँगी और बहुत सारे आज आपको, टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन पॉइंट्स ऐसे हैं कि होपफुली आप उस पॉइंट से सारी चीज़ें समझ पाएँगे। तो सबसे पहला आज जो टॉपिक है उसका नाम है सेलिब्रेट योर लाइफ एवरी डे विद माइंडफुल पेरेंटिंग। हर दिन को हमें एन्जॉय करना है, हर एक पल को हमें एन्जॉय करना है, लेकिन वो हमें कैसे करना है? माइंडफुल पेरेंटिंग के ज़रिए। अब माइंडफुल पेरेंटिंग कैसे होता है? माइंडफुल पेरेंटिंग का मतलब होता है माता-पिता, बच्चा जब अपने बच्चे के साथ, एक-दूसरे के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ माता-पिता बच्चे के साथ रहें, बच्चा अपने माँ-बाप के साथ और या माँ-बाप अपने बच्चे के साथ प्यार से उनका जुड़ाव होता है। और जब माँ-बाप अपने बच्चे को भाव से किसी चीज़ से जोड़ते हैं या माँ-बाप अपने बच्चे को बहुत डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, उसको उसकी आदतों में सुधार करते हैं, तो उसमें भी उनका उसको प्यार और आपका जो है प्यार से बोलने का जो तरीका, पोलाइटनेस जो होती है, वो महसूस करे। मतलब उसको कोई बात आपकी ऐसी महसूस ना हो, ये चीज़ मुझे जो है मुझे पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हैं, मुझे डाँटे जा रहे हैं और गलत हो रहा है। मतलब ऐसा हमें आज की जनरेशन को ऐसा हमें सिग्नल देना है कि हम अपनी बात जो है रखें और वो जनरेशन समझे और उसे बुरा भी ना लगे। बहुत से अभी हैं यहाँ पे, हर एज ग्रुप के यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। किसी के बच्चे बच्चे के बच्चे हो चुके हैं, है ना? और किसी के हैं कि अभी बच्चे 10th में हैं, 9th में हैं या फिर किसी के बच्चे अभी 5th में हैं या किसी के बच्चे अभी एलकेजी या यूकेजी में। तो हर एज के बच्चे हैं। तो जिनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, जो अब 20-25 साल के हो चुके हैं, तो उनका जो एक जो समझाने का, समझने का जो एक एज था वो निकल गया है, क्योंकि वो अब इस लाइफ से परे हो चुके हैं। लेकिन जो अभी जेन ज़ी की जनरेशन है, जेन ज़ी का मतलब है सन 1997 से लेके 2012 तक के बच्चे आते हैं जेन ज़ी के जनरेशन में, ठीक है? जेन ज़ी और उसके बाद जो अभी बच्चे हो रहे हैं 2012 के बाद, वो आते हैं आपके अल्फ़ा में, जनरेशन अल्फ़ा। हम लोग जो है इसके जैसे जी है, एक्स है, वाई है, ज़ेड है, ऐसे करके जनरेशन हर 15 से 20 साल का जो गैप में आता है, वो जनरेशन गैप होता है। जैसे अभी हमारी जनरेशन गैप हो जाएगी, आपके जनरेशन गैप हो गया, हमारे आपके बीच में जनरेशन गैप हो गया। तो ये सब जैसे-जैसे उम्र होता है, वैसे-वैसे जनरेशन गैप होता है। तो आज हमें समझना है जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा के बारे में। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे इन जो जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ हम लोग कैसी अपनी बॉन्डिंग बना सकते हैं। जैसे मेरी बेटी भी 10 साल की है, मुझे भी बहुत ज़रूरत है आगे की उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग। मेरा बेटा अभी जो है 4.5 साल का है, उसके साथ मुझे अच्छी बॉन्डिंग बनानी है। तो कैसे हम जो है एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं
अपने बच्चे के साथ, जो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगी और खुद भी उन चीज़ों को अपने ऊपर जो है कोशिश करूँगी सही करने की। तो सबसे पहला आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि कितने लोग यहाँ पे अपने बच्चे से प्यार करते हैं? हैंड रेज़ करिए। सभी लोग करते हैं, सभी का हैंड रेज़ आना चाहिए मुझे। सभी करते हैं, हाँ? चलिए। दूसरा सवाल है, यहाँ पे कितने लोग पिछले 7 दिनों से अपने बच्चे को बिना डाँटे, बिना मारे आपने उससे बात की? सच-सच बताइएगा। मैंने डाँटा है, मैंने डाँटा है, ठीक है? मैंने डाँटा है, कुछ चीज़ों में डाँटना पड़ता है, वो भी हम समझेंगे, है ना? मैंने डाँटा। तो अब एक बात बताइए आप, एक कहानी के ज़रिए से हम समझते हैं, ठीक है? कि यही जो है हमारी एक पहचान है। मतलब हम यही एक गलती कहीं न कहीं करते हैं। क्यों? क्यों गलती करते हैं? क्योंकि अभी हम जैसे हम किसी के बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं। हमने अपनी माँ से क्या सीखा? ठीक है? माँ ने हमें कपड़े दिए, प्यार किए, जो भी है जैसा भी हमने सीखा वो हमने देखा कि बच्चे के साथ कैसा ट्रीट होता है। फिर अब हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ? जैसा हमने देखा वैसा किया। हमने चेंजेज़ नहीं किया, अपने अंदर बदलाव नहीं लाए। ठीक है? अब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। हम पेरेंट्स को बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत हमें प्यार भी आता है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि हम लोगों को बच्चे को जन्म देना सिखाया जाता है। बच्चे को अ, अगर उसको दर्द हो रहा है तो उसको ये सजेस्ट किया जाता है कि उसको ये खिलाओ, ये पिलाओ, है ना? सिर्फ़ हमें जन्म देना सिखाया जाता है, लेकिन बच्चे के साथ कनेक्ट कैसे होना है, भावनाओं से कैसे जुड़ना है, ये कभी नहीं सिखाया जाता। ये हमें अब खुद सीखने की ज़रूरत है। उस समय की जनरेशन थी, जॉइंट फैमिली थी, फिर धीरे-धीरे होती गई, तो वो भाव, प्यार, लोगों के बीच में रहना, वो कनेक्शन बनता था। लेकिन आज की बात, आज की जनरेशन अगर है, वो कनेक्शन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि मम्मी-पापा हैं, बच्चे हैं, फैमिली साथ में है नहीं, दादी-दादा है नहीं, कनेक्शन कैसे बनेगा? मम्मी-पापा डाँट रहे हैं, तो दादी-दादा प्यार कर रहे हैं, तो उसको कहीं से उसको प्यार उसके मन में गुस्सा या नहीं सद्भावना आ रही थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम डाँट रहे हैं, उसको कोई प्यार करने वाला नहीं मिल तो उसके ब्रेन में हम लोग क्या सिग्नल दे रहे हैं कि जब देखो मुझे डाँट पड़ती रहती है, जब देखो मेरे साथ ऐसा पापा करते रहते हैं। तो ये चीज़ें मतलब होता है। तो हमें क्या करना है बच्चे को सिर्फ़ जन्म नहीं देना है, बच्चे के साथ हर एक पल, हर एक मोमेंट, हर एक कनेक्शन को बनाने की ज़रूरत है। तभी हम इस जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएँगे। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, सभी करते हैं, है ना? एक्टिविटी करते हैं, आप सभी लोग 30 सेकंड के लिए अपनी आँख बंद कर लीजिए। सभी लोग, सभी लोग 30 सेकंड के लिए आप आँख बंद कीजिए और याद करिए, अपनी आँख बंद कीजिए और याद कीजिए कि आपका जो बच्चा था जब वो उसका जन्म हुआ, जब वो पहली बार चला आपकी उँगली पकड़कर, महसूस कीजिए। आँख बंद करेंगे तभी आप महसूस करेंगे कि जब वो पहली बार चला उँगली पकड़कर, क्या आपको वो दिन याद है? सोचिए। महसूस कीजिए, उस बच्चे के पल को महसूस कीजिए, क्या आपको वो दिन याद है? आँख बंद करके ही रखिएगा। दूसरा सवाल है, आपके बच्चे ने आपको पहली बार माँ या पापा कब बुलाया था? महसूस कीजिए। आपको अगर याद होगा, तो आपके चेहरे पे ऑटोमैटिक एक खुशी-सी आपको महसूस होगी। ठीक है? अभी आप आँख बंद करके रखिए और अब फिर याद कीजिए कि आपका बच्चा, वो कौन-सा दिन था, जिस दिन वो बिना डरे हुए, बिना हिचकिचाहट के आपके पास दौड़कर आता था और आपके गले लग जाता, बिना डर के। उसके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं, पूरी आज़ादी के साथ वो आपके साथ दौड़कर गले लग जाता था। महसूस कीजिए। अब आराम से आँखें खोल लीजिए। अब इन सभी सवालों के जवाब हमें आगे मिलने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी में है, उतार-चढ़ाव लगे रहते हैं, है ना? उतार-चढ़ाव के साथ-साथ क्या होता है कि हम अपने बच्चे को प्यार भी बहुत करते हैं और गुस्सा भी बहुत करते हैं, है ना? आज के बच्चे जो हैं, वो हमसे प्यार बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के बच्चे अपने माँ-बाप से प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं,
लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक डर इकट्ठा हो जाता है, एक डर-सा आ जाता है कि मन में उनके सवाल उठ जाते हैं, मैं ऐसा करूँगा तो कहीं मम्मी मुझे ना डाँटे, ऐसा करूँगा कहीं पापा मुझे ना डाँटे, इससे अच्छा मैं बताता ही नहीं हूँ। कभी दोस्त से जाके वो डिस्कस करता है, मैं ये बात बताऊँ कि ना बताऊँ? दोस्त बोलता है, "मत जाओ भाई क्योंकि मम्मी डाँटेगी।" अगर उसके साथ ऐसा हो रहा होता है ना? तो हम क्या करते हैं कि ये गलतियाँ कहीं न कहीं उसके मन में वो डर इकट्ठा धीरे-धीरे करके होता चला जाता है और यही डर हम कहीं न कहीं अनजाने में डाल देते हैं बच्चे के दिमाग। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि एक माँ होती है और अपनी दोस्त से बोलती है कि मेरा बेटा मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता। जब देखो वो फ़ोन देखता रहता है। उसकी दोस्त उसको जवाब देती है कि आप कितनी देर फ़ोन देखते हो? तो बोला 2 से 3 घंटे। तो बोला आपको इतना काम होता है, सब चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी आप 2 से 3 घंटे फ़ोन देखते हो, तो उस बच्चे से पूछो, वो छोटा-सा नन्ही-सी जान, ठीक है? वो कैसे अपने आप को बिज़ी करेगा? आप उसको टाइम दे नहीं रहे हो, है ना? आप इतने बिज़ी में भी अपने लिए टाइम निकाले, लेकिन वो फ्री बैठा है, तो वो टाइम कैसे काटे? या तो आप उसके साथ बिज़ी होइए, नहीं तो वो बिज़ी हो जाएगा। तो कहीं न कहीं कहते हैं बच्चा सुनने से ज़्यादा देखने पे यकीन करता है। आपको ऐसा लगता है कि बच्चा मेरी बात सुन रहा है, लेकिन आप उसको दिखाओ, कुछ भी आपको दिखाने की ज़रूरत होती है। एक और इसी बात को और आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, है ना? घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है? किसी के 2 बच्चे हैं मतलब देवरानी-जेठानी अब 2 बच्चे हैं। एक बच्चा का एग्ज़ाम चल रहा है और उसके एग्ज़ाम के नंबर्स आने वाले हैं, है ना? वो उनकी मम्मी को पता है कि आज नंबर स्कूल के आ रहे हैं। जैसे ही दोनों बच्चे इंटर करते हैं घर के अंदर, अलग-अलग डोर से, पहली माँ क्या करती है, "कितने नंबर आए तुम्हारे? कैसा रहा एग्ज़ाम? क्या बोला टीचर ने आपको?" घुसते ही ये सवाल करते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा दूसरी डोर पे जाता है, उसकी माँ बोलती है, "बेटा, आज का दिन कैसा रहा आपका? आपको अच्छा लगा? आपको कोई दर्द तो नहीं हुई? आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? आप खुश थे?" पहला सवाल। अब आप समझ सकते हैं यहाँ से अंतर। अंतर ये है, एक का नंबरों से तुलना हुआ और एक की भावनाओं से जुड़े। तो बच्चा छोटी-छोटी चीज़ें ही करता है और हम छोटी-छोटी गलतियाँ कहीं न कहीं अनजाने में हम कर जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, बच्चों को हमें नंबरों से नहीं, हमें उनके भावनाओं के साथ हमें कनेक्ट होना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी 5 गलतियों से। जो मेन 5 गलतियाँ हम लोग जो करते हैं, सबसे पहले हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। जो हमारी जो 5 गलतियाँ हैं, उसको कैसे हम समझेंगे मान लीजिए एक ये भी उदाहरण के थ्रू समझना चाहेंगे कि एक पेड़ है ना? और एक हम नया पेड़ लगाते हैं, एक पौधा गमले में लगाते हैं, एक तरफ 2 पेड़ रख देते हैं बगल में। एक पौधे में क्या करते हैं कि दूसरा केयर करता है, एक पौधे की दूसरी केयर करता है, मतलब 2 माएँ हैं उस पौधे की केयर करने के लिए अलग-अलग की। तो एक पौधे में एक माँ क्या करती है, उसमें डेली जो है पानी डालती है, सूरज की रोशनी दिखाती है, पत्तियों को क्लीन करती है ना? उसको प्यार से बोलती है बेटा जो है मतलब पेड़ को बोलती है, केयर करती है और पेड़ क्या होता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक खूबसूरत सा मोड़ ले लेता है। एक खूबसूरत सा पेड़ बन जाता है, उसके अंदर प्यारे-प्यारे से फूल आने लग जाते हैं, है ना? लेकिन दूसरा पेड़ क्या होता है, एक जो पेड़ है, वो उसको डालती है, वो उसमें पानी भी डालती है, उसको धूप भी दिखाती है, लेकिन वो क्या करती है उस पेड़ की पत्ती को खींचकर बोलती है, "मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों जल्दी से बड़े ही नहीं हो रहा है ये, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें?" तो उस पत्ती को खींचती रहती है, तो आप समझिए कि उस पेड़ की हालत क्या होगी, पत्तियाँ टूटेंगी, पेड़ कमज़ोर होगा। ठीक वैसे ही हम अपने बच्चे के साथ करते हैं। कैसे करते हैं हम अपने बच्चे के साथ? हम उम उम्र से कम उम्मीद ज़्यादा लगा लेते हैं। हमको लगता है बच्चा हमारा छोटा है लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हम लोग उससे लगा लेते हैं और ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। उसकी उम्र के हिसाब से उसको हमें बढ़ने देना है। उसके उम्र से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाना है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, वो ये कर लेता है, वो ये कर लेता है, मतलब ये हमें नहीं करना है। एक उम्र भगवान ने हर चीज़ का एक उम्र दिया है, एक दायरा दिया है, सिलेबस भी आप देखिए स्कूल का, वो भी एक उम्र के हिसाब से धीरे-धीरे ऐसा नहीं किसी स्कूल में सिलेबस बढ़ा दिया गया कि एक बार में बच्चे को ये पढ़ा देना। कभी आपको बोला गया है कि आप बच्चे को जो है फर्स्ट का पढ़ा के भेज दीजिए चैप्टर? धीरे-धीरे उसका भी एक बना हुआ है और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, सिलेबस बढ़ता जाता है। तो हम क्यों अपने बच्चे का सिलेबस एडवांस में उसके ऊपर थोप देते हैं?
या कोई और ज़िम्मेदारी हम उसके ऊपर क्यों थोप देते हैं। तो चलिए, सबसे पहली जो हम लोग को जो गलती है और जो सुधारना है, हम गलती के साथ अपने आप को सुधारने की भी चीज़ों पे ध्यान दें। पहली गलती आती है बच्चों की नहीं सुनना, बच्चे को समझना है। मतलब ये बच्चे को सुनाना नहीं, सुनना है और समझना है। हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपका बच्चा आप किचन में काम कर रहे हो, है ना? बच्चा आया, अपनी बहुत सारी उम्मीदों के साथ आया, होप पाल के आया कि मम्मी के पास मैं जाता हूँ और मम्मी मेरा ये काम कर देगी। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास टाइम होता है या नहीं भी होता है। बच्चे जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती रोल जो है ना वो अदा करते हैं। तो अगर हम काम कर रहे हैं या तो उसको हम बोल सकते हैं बेटा बस 2 मिनट में आते हैं, है ना? उसको दिलासा दे सकते हैं। लेकिन आपके पास बच्चा आया और उसने बोला मम्मा मुझे स्कूल से ये टास्क मिला हुआ है। हाँ, तो जाके कर लो ना, इतने बड़े हो गए हो तो कर ही सकते हो ना, क्या सीखे हो इतने दिन में, क्या होगा तुम्हें? ठीक है? जाके करो जाके। मतलब एक अपनी-अपनी लैंग्वेज में कर देते हैं, जो मैंने की हैं गलतियाँ, मैंने की हैं, ठीक है? तो जो मुझे अभी रियलाइज़ अपने छोटे बच्चे के साथ मुझे हो रहा है, ठीक है? तो हम लोग ये ऐसा करते हैं। फिर बच्चा बेचारा डर से चला गया, दूसरी बार गया, पापा के पास गया, पापा जो है मुझे मैथ का चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है और आप मेरी हेल्प कर दीजिए या पापा मुझे ये गेम आपके साथ खेलने में अच्छा लगता है, आप मेरे साथ खेलिए। मतलब वो अपनी डिमांड रख लेके जाता है, लेकिन पापा क्या होते हैं, फ़ोन में लगे होते हैं। अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, अभी मेरा बहुत ज़्यादा मुझे काम है जाके आप एक काम करो यूट्यूब में देख लो और चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल से पूछ लो, आप उससे पूछ लो जाके। बच्चा चला गया। आप ये देखिए, बच्चा ऐसा नहीं है कि वो पहले ही दिन से मोबाइल पकड़ कर बैठा है। आपने हर एक ऑप्शन उसके लिए खोल दिए हैं कि जाके यहाँ से ढूँढ। जब उसने ढूँढ लिया रास्ता, तो फिर आपको क्यों तकलीफ हो? रास्ता आपने दिखाया, तो फिर उस रास्ते को तकलीफ में मत बताइए कि मेरा बच्चा फ़ोन और टीवी क्योंकि फिर वो सिर्फ़ पढ़ाई नहीं करता है, फिर वो नई-नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। उसका ध्यान सोशल मीडिया पे जाता है, बाकी चीज़ों पे जाता है। तो इसलिए जब हमारा बच्चा आए, तो हमें उसको भेजना नहीं है, उसको समझाना है, उसको समझना है, उसको सुनना है और तब आपको रिप्लाई देना है। अगर आप बिज़ी हैं, तो बेटा मैं 2 मिनट में, 5 मिनट में काम खत्म करके तब तक आप ये कीजिए। मतलब उसको उसके दिल को ठेस ना पहुँचे और आप उसकी मदद भी कर पाएँ। तो इसके लिए उसके मन में ऐसा मैसेज मत भेजिए कि मेरी कोई नहीं सुनता है, मेरी कोई बात नहीं मानता। तो ये है। दूसरी गलती क्या होती है? तुलना करना। जैसा कि मैंने अभी मार्क्स वाला बताया कि क्लासमेट्स हैं दोनों बच्चे, बोलते हैं कि तुम्हारे दोस्त के तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, पता नहीं तुम भी तो पढ़ते रहते हो, पता नहीं दिन भर क्या करते रहते हो, फिर भी तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तुम्हें अब मैं ये चीज़ नहीं दूँगी, तुम्हें अब मैं कोई तरह का सुविधा नहीं, तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे या तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? ये नहीं हमें करना है। हर बच्चे की क्षमता अलग होती है। हर कोई बच्चा थोड़ा जल्दी करता है, कोई बच्चा थोड़ा बाद में करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 95 लाया है, तो 65 वाला कमज़ोर हो रखा है। आपने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल सुने होंगे जितने साइंटिस्ट हैं, सब फेल हुए हैं और आज वो टॉप किए हैं, है ना? उनके कम नंबर्स हैं, वही आगे जाके बढ़े। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत लगातार उनकी दिन में दिन उभरती चली गई। तो हमें उनके साथ नंबर से तुलना नहीं करना है। आपको ये देखना है, ये जो 65 नंबर आए हैं, तो और 95 नहीं है, तो क्या मैंने इसमें एफर्ट डाले हैं? अगर हम उस माँ से तुलना कर रहे हैं, तो उस माँ से पूछिए कि उसने कितना अपने बच्चे पे एफर्ट दिए होंगे, कि तब जाके उसके 95 आए। तब आप तुलना कीजिए कि आपका एफर्ट कितना था। अगर एफर्ट भी दिए हैं, फिर भी नहीं आया है, फिर भी बच्चे को समझना है, कोई बात नहीं बेटा, हम नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे और बेहतर करेंगे, है ना? उसको हम लोग दिलासा देकर तुलना नहीं हमें करना है। तीसरी गलती क्या करता है, भावनाओं को समझना है। हम लोग कब सबसे बड़ा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम गलती से बच्चे की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। भावनाओं को कैसे नज़रअंदाज करते हैं? मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसका दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है और वो स्कूल चला जाता है, मतलब स्कूल उसका कहीं और चला जाता है या वो उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाता है। दोस्ती बहुत अच्छी है उसकी, अब वो रो रहा है, मम्मी मेरा दोस्त चला गया, ठीक है? अब वो दुखी हो रखा है। तो हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं, क्या हो गया? चला गया तो?
कोई बात नहीं, उसी स्कूल दूसरा दोस्त है, ये दोस्त बना लो, ठीक है, दूसरे बन जाएँगे, इसमें रोने वाली क्या बात है? करके हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। उसका वो छोटी-सी नन्ही-सी जान इमोशन अपना दे रहा है और हम उसको इग्नोर करते हैं। आप मान लीजिए, आपकी कोई कीमती ज्वेलरी है, वो खो जाए, तो आपके मन में कैसा आएगा? अगले को दर्द नहीं महसूस होगा, लेकिन आपके मन में कैसा दर्द आएगा? आपको ये आएगा ना, मेरी इतनी कीमती ज्वेलरी थी, मेरे दिल के जुड़ी हुई थी और वो मेरी खो गई। काश मिल जाए, है ना? थोड़ी देर के धीरे-धीरे करके हम उस दर्द को भूल जाते हैं धीरे-धीरे। जैसे एक हस्बैंड होते हैं या जो है कि मेरी जॉब जाने वाली है या मेरी जॉब चली जाएगी। कैसे मन में एक डर होता है, मेरी जॉब चली जाएगी तो कैसा होगा? घर कैसे खर्चे चलेंगे? बच्चे का कैसे होगा? ठीक वैसे ही उस बच्चे के मन में इमोशन वैसे ही चल रहे होते हैं। जैसे आपका दर्द किस चीज़ खोने को होता है, वैसे उसका भी दर्द होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसकी भावनाओं से कनेक्ट होना है, उसको बोलना है, "बेटा, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आपको याद आ रही है, आप अभी चलो हम आपके दोस्त से बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात हम डेली आपके दोस्त से रोज़ बात करेंगे।" मतलब उसको हम दिलासा दे सकते हैं कि उस दोस्त से आप कैसे कनेक्ट रह सकते हो। उसको आपसे वो सिर्फ़ दूर हुआ है, लेकिन हम उससे रोज़ बात कर सकते हैं और वो भी हम लोग सामने बैठकर बात कर सकते हैं। मतलब आप उसके लिए रास्ता ढूँढिए कि उसको कैसे शांत कराया जाए। उसको डाइवर्ट मत कीजिए। उसके जो मन में उथल-पुथल है, उसको शांत करने की हमें ज़रूरत होती है। फिर आता है आपका जो चौथा जो गलती होती है, 4th नंबर, वो है आपको कीमती समय की कमी और कीमती तोहफ़ों से तुलना करना। हम लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं इतनी सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? बच्चों के लिए है तो एक काम करता हूँ, एक बच्चे को ये गिफ्ट मेरे बहुत पसंद है और मैं ये ले लेता हूँ, उसके लिए गिफ्ट खरीद लेता हूँ, है ना? हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन बच्चा क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा जैसे बच्चा है, संडे को मेरी भी छुट्टी रहती है, हस्बैंड की रहती है, बच्चे की छुट्टी रहती है ना? तो क्या होता है लेकिन हस्बैंड का क्या है कि काम ऐसा होता है कि वो थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। तो बच्चा क्या बोलता है कि अपनी मम्मा से बोलता है, उम्मीद रखता है कि आज संडे है, आज तो मैं बहुत मस्ती करने वाला हूँ। तो वो अपने पापा से बोलता है कि पापा आज ऑफ़िस का काम छोड़ दीजिए ना, आज नहीं करते हैं, आज मुझे जो है आपके साथ खेलना है। या मम्मा आज मुझे आप यहाँ लेके चलो, आज इस काम को छोड़ सकते हो क्या आप? मतलब बच्चा उम्मीद लगाता है कि आज छुट्टी है तो आज हम ये करेंगे। लेकिन क्या होता है पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा ये सब काम तो मैं आप ही के लिए कर रही हूँ, घर का काम कर बेटा ये भी तो करना ज़रूरी, कौन करेगा घर का काम मुझे करना है। पापा क्या बोलते हैं बेटा मैं कमाता तो आप ही के लिए हूँ ना, आपका भविष्य बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो लेकिन बच्चा पता है क्या सोचता है? बच्चे ने पता है क्या रिप्लाई किया? बच्चा बोलता है, पापा मेरा बचपन तो अभी है, आप भविष्य का क्यों सोच रहे हो? भविष्य में मेरा बचपन आपको वापस नहीं मिलने वाला और भविष्य में मैं आपके साथ बैठने नहीं वाला। जैसे आप बिज़ी हो, वैसे मैं बिज़ी हो जाऊँगी। मुझे आज आपका टाइम चाहिए, आगे का मुझे नहीं पता है। तो इसलिए जितना हो सकता है अपने बच्चे के साथ एक जो है कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, आज के जनरेशन के स्पेशली बच्चों के साथ जो जेन ज़ी और जेन अल्फा के जनरेशन के बच्चे हैं। फिर आता है गलती नंबर 5 खुद वही काम करना, लेकिन बच्चे से उम्मीद करना कि बच्चा मेरा ये काम ना करे। ठीक है? हम म्यूज़िक चला रहे हैं, हम जो है टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लंबी-लंबी बातें कर रहे हैं, रील्स चला रहे हैं, लेकिन बच्चे को क्या बोलते हैं, जब देखो तुम फ़ोन ही देखता रहता है, जब देखो तुम फ़ोन ही में बैठा रहता है ना? करते हैं ऐसा? थम्स अप दिखा सकते हैं आप लोग, है ना? करते हैं ना? और फिर बोलते हैं जब देखो मेरा बच्चा फ़ोन देखता रहता है। तो बच्चे को ब्लेम करने से अच्छा है, आप उसके साथ बिज़ी होइए ना। उस फ़ोन को साइड रख के रास्ता ढूँढिए। उसके साथ एक्टिविटी कीजिए, ताकि वो खुद ही उसका माइंड डाइवर्ट रहेगा तो आपके साथ वो खेलेगा। आप उसे कुछ और चीज़ में इन्वॉल्व कीजिए जो चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। उसे खाली टाइम आप देंगे, तो वो आपका उसका लिमिट जो है फ़ोन का धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा क्योंकि फ़ोन हमें दिन में दिन कुछ नया देता है। तो वैसे ही हमें भी अपने बच्चे को कुछ न कुछ दिन में दिन उसको नया और इंटरेस्टिंग बनाना है। चाहे वो हम लोग उसके साथ गेम खेल सकते हैं, चाहे उससे कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं, चाहे आप किचन में उसको दे सकते हैं। मतलब उसे अपने साथ किसी चीज़ में उसको बिज़ी रखना है, उसको आपको टास्क देते रहना है। तो ये सारी जो गलतियाँ हैं जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा के साथ नहीं करना है इस जनरेशन के साथ। इन गलतियों को हमें जो है बैलेंस में बनाकर हमें करना है। कहते हैं ना कि उनकी दुनिया नई है, जो हमारे आज के जनरेशन के बच्चे हैं, उनकी दुनिया नई है। तो इसलिए उस जनरेशन के बाद अब
चलिए एक सवाल है आपसे कि आपका जैसा मैंने अभी गलतियाँ गिनाई या जो भी कनेक्शन अगर आपके बच्चे के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है और आपका बच्चा मान लीजिए अभी 25 साल का है ना? 25 साल का है, होगा किसी का यहाँ पे बच्चे 25 के होंगे, 30 के होंगे, है ना? तो आप अपने बच्चे से जो है उसको बोलो कि आप अपने बचपन का खूबसूरत पल याद करके बताओ। वो क्या बताएगा? मैं क्या बात करूँ मम्मी, मैं तो वहाँ खेलने गया था, तो पापा ने मुझे वहाँ से पिटाई लगा के ले आए। उसको मतलब प्यारी-प्यारी चीज़ें बोलेगा वो, लेकिन उसको पिटाई याद रहेगी। ठीक है, मैंने ये गलती करी थी, तो फिर आपने मुझे ये पनिशमेंट दिया था। मतलब वो उसकी उन यादों में ये बसे। लेकिन हमें क्या करना है, आज की यादों में क्या बसाना है, वो बच्चा जब आज से आपका बच्चा मान लीजिए 5 साल का है, आज से 20 साल के बाद मतलब जब वो 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, जब उसकी अपनी फैमिली, अपनी दुनिया होगी, तो आपको जब वो अपने फ़ोन की बचपन की जो हम लोग अभी आजकल सोशल मीडिया है ना? और ये सारे मोबाइल हैं, तो हम लोग मेमोरी बहुत स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जब वो 20 से 25 साल के बाद जाए और जब अपनी वो मेमोरी ओपन करे, तो मान लीजिए कि आपने उसका कोई फ़ेवरेट उसको गिफ्ट दिया और वो फ़ोटो दिख जाए, उस फ़ोटो के साथ वो गिफ्ट के साथ दिख जाए, तो आप बोलोगे बेटा आपको ये याद है कि ये गिफ्ट किस बात पे मिला? तो आपका बेटा ऐसा रिप्लाई उसका होना चाहिए, मम्मा मुझे याद है, मैंने इस गिफ्ट के लिए ज़िद किया था और आपने मुझे अपने सेविंग से मुझे ये दिलाए थे। या मुझे ये डॉल बहुत पसंद थी, ठीक है? आपके पास पैसे नहीं थे, आपने किसी लेके दिलाया था। या फिर ये आपको हो सकता है कि आपका बच्चा मान लीजिए डरा हुआ है, सहमा हुआ-सा है ना? और आप उसके दिमाग में बच्चे के मन में देखो कुछ छोटी-छोटी मेमोरी इकट्ठा हो जाती हैं। तो आपने उसको उस टाइम पे गले लगाया था। जब आप उससे पूछो आपके कुछ खूबसूरत पल आपको याद हैं? तो वो ये बताए कि जब मैं डर के आया था तो आपने मुझे कितना प्यार किया था। आपने मुझे लोरियाँ सुनाई थी। मतलब उसके दिमाग में हमें मैसेज ऐसे देने हैं कि उसके प्यारे-प्यारे मोमेंट्स याद रहें। उस आपने जो उसको डाँटा या वो सब चीज़ें नहीं हमें रखनी है उसके दिमाग में। जैसे मान लीजिए कि आजकल टेक्निक जो चल रही हैं इतनी सारी जो दिन में दिन प्रोग्रेस हो रहा है ना इंडिया में दिन में दिन कुछ ना कुछ बेहतर नई-नई चीज़ें बनती जा रही हैं। मान लीजिए आपको अगर आज की डेट पे जहाज उड़ाने को बोल दिया जाए, तो हम सब क्या जहाज उड़ा पाएँगे? नहीं उड़ा पाएँगे। क्यों? क्योंकि हमने सीखा ही नहीं कि जहाज कैसे जब तक आप सीखोगे नहीं, तो जहाज कैसे उड़ाओगे? ठीक वैसे ही आज के बच्चे नई जनरेशन के और अगर आप बच्चे के मन को नहीं समझोगे, तो आप बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। आप उनके साथ जुड़ाव नहीं हो पाओगे, आप उनसे दूर होते चले जाओगे। इसलिए जो है हमें क्या करना है कि बच्चों के साथ जो है कनेक्शन बनाए रखना है। उनके हिस्सा हमें बच्चों को नहीं बदलना है, हमें खुद को बदलना है। हमें खुद को सीखना है कि इस नई जनरेशन के बच्चे के साथ कैसे डील किया जाए। तो चलिए अब हम सबके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैंने इकट्ठा किए हुए हैं कि हम पेरेंट्स को क्या जो है इस जनरेशन के बच्चे के लिए क्या टिप्स काम आने वाले हैं। पहला जो आपका टिप्स है, वो है रोज़ सुबह उठकर अपने बच्चे को गले लगाएँ, उसको प्यार करें, उसको अपना टच महसूस कराएँ। जब आप सुबह उठ रहे हैं और जब आप सो रहे हैं, उसको ये हर पल महसूस कराएँ जब वो सो रहा है कि मैं सेफ हूँ, मैं अपने मम्मी-पापा के साथ हूँ और मैं चारों तरफ से प्यार से घिरा हुआ। जब वो सुबह उठे, जब वो अपने नए टास्क में आगे बढ़े, तो भी उसके मन में आए कि आज मेरा दिन बहुत खूबसूरत है, आज मम्मी-पापा मेरे से बहुत प्यार मतलब उसको अपना टच हर समय उसको भावनाओं के साथ उसको जोड़कर रखना है। फिर आपका आता है फैमिली टाइम। फैमिली टाइम कैसे आप कर सकते हो? सबकी बिज़ी लाइफ़ है, बच्चे का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफ़िस है। एक टाइम फिक्स कीजिए, आपको अगर लगता है ब्रेकफ़ास्ट के टाइम आपके हस्बैंड साथ में रहते हैं, बच्चा भी रहता है, तो आप साथ में उनके साथ एक ब्रेकफ़ास्ट टाइम बनाइए, लंच टाइम बनाइए, डिनर टाइम बनाइए। मैक्सिमम होता है कि डिनर टाइम पे हस्बैंड साथ में होते हैं, है ना? तो वो डिनर टाइम बच्चे के साथ फिक्स कीजिए और उस टाइम पे नो फ़ोन, नो टीवी, कोई कॉल नहीं करना, कोई किसी तरह का रील्स नहीं देखना, किसी तरह का कोई कन्वर्सेशन नहीं करना, किसी के बारे में बात नहीं करना। सिर्फ़ अपने जो फैमिली टाइम है, अपने बच्चों के साथ अपना डिनर कंप्लीट करें। आपस में बात करते हुए। ये भी नहीं कहते हैं कि डिनर बात नहीं करना चाहिए खाने के समय, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। हम एक मोमेंट्स एन्जॉय कर रहे हैं, बेटा आपको खाना कैसा लग रहा है? या मम्मा को बोल सकते हो कि मम्मा आप खाना बहुत अच्छा बना रहे हो, है ना? एक-दूसरे को एप्रिशिएट करें, है ना?
तो इससे क्या होता है कि बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है। फिर आपको जो थर्ड है, जो कुछ टिप्स हैं, जैसे कि आप फैमिली मीटिंग आप रख सकते हो। फैमिली मीटिंग में आप ये फिक्स करो कि किसकी क्या ज़रूरत है। हाँ, बच्चा पापा के साथ, मम्मा बेटे के साथ, पापा बेटे के साथ। बेटा से पूछे, बेटा आज आपका इस वीक का क्या टास्क है? आप क्या चाहते हो? आपको क्या ज़रूरत है? मतलब प्लान करो। वीकली हमें प्लान करना है कि उसकी ज़रूरत क्या है? ताकि हम तभी तो, जब हम पूछेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? तो जब हम प्लान करेंगे तो वीकली की उसकी ज़रूरत क्या है, तो आप आराम से उसके साथ कनेक्ट हो पाओगे। उसकी डिमांड को टाइमली आप पूरा कर पाओगे। या बच्चे को साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि बेटा चलो आज पिकनिक हम लोग चलते हैं। मतलब आप हर वीक कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव आप करेंगे, तो बच्चे के साथ आपका कनेक्शन बना रहेगा और उसे महसूस होगा कि मैं इस फैमिली में इम्पोर्टेंट रखता हूँ। फिर आता है फैमिली ग्रैटिट्यूड। फैमिली ग्रैटिट्यूड में जैसे कि क्लब में भी सिखाया जाता है हमें ग्रैटिट्यूड, हर एक वक़्त, हर एक पल को हमें ग्रैटिट्यूड करना है। जैसे आज जो ये 21 डेज़ का चैलेंज है, ये भी सेलिब्रेट चल रहा है इसीलिए कि हर पल को हमें ग्रैटिट्यूड करना है। वेट नहीं करना है कि कुछ अच्छा होगा तब करेंगे। हमें अगर जो है टाइम पे खाना मिल रहा है, तो ग्रैटिट्यूड करना है। बच्चे को भी सिखाना है कि बेटा हम ब्लेस्ड हैं उन किसान की वजह से जिनकी मेहनत से आज हम ये खाना खा पा रहे हैं। हमें मिल रहा है ना? और बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, इसलिए हमें ग्रैटिट्यूड करना है भगवान को कि धन्यवाद ईश्वर, मुझे इतना जो है अच्छा खाना, इतना अच्छा परिवार या इतने अच्छे पेरेंट्स, ठीक है? और बच्चे को भी सिखाइए कि किसी की हेल्प करे या ना करे, तो भी हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड उसको ढूँढना है। ठीक है, मम्मा आपकी हेल्प कर रही है, आपको खाना बना रही है, तो आप मम्मी की तारीफ़ कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड है। बच्चा आपका अच्छा लिख रहा है, तो आप कर सकते हो, बेटा आपकी बहुत अच्छी राइटिंग है, आप बहुत सुंदर लिख रहे हो, वेरी गुड बेटा। उसको मतलब ग्रेटफुल कराना है एक-दूसरे को, ऐसा नहीं सिर्फ़ बच्चे को। बच्चे को भी हमें सिखाना है कि कैसे ग्रैटिट्यूड के साथ हमें जुड़ना है। तो इसलिए हमें चीज़ें पे ध्यान रखना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आता है, बच्चे को हमें जो है सुधारना नहीं, मतलब हमें बच्चे को डाँट कर नहीं सुधारने की ज़रूरत, हमें बच्चे को समझ कर सुधारने की ज़रूरत है। बच्चे के साथ जब हम बॉन्डिंग बनाएँगे, तो हमारा बच्चा अपने आप हर एक चीज़ को बहुत आराम से समझ जाएगा। अगर हम उसको बोलेंगे तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं करते हो, उसको समझ में नहीं आएगा। जब बच्चा आपके पास आए, अपनी तकलीफ बताए, तो आप उसको पहले सुनिए, समझिए और फिर उसके साथ बोलिए। तुरंत रिप्लाई आज की जनरेशन के साथ सूट नहीं करता। तो हमें तुरंत उसके साथ जो है रिप्लाई नहीं करना है, इसलिए आज की जो हमें जनरेशन है, उसके साथ हमें उसके हिसाब से हमें डील करना है। तो इसलिए ऐसा आप बच्चे के मन में बनाइए कि वो डर नहीं, हिम्मत दिखाए। आप जब उसको डाँटेंगे नहीं तो उसको पता है कि मैं कितनी भी बड़ी गलती करके आ जाऊँ, लेकिन मुझे डाँट नहीं पड़ने वाली है। बल्कि उसको ये समझ में आए कि आप उसने गलती की है, उसको ये भी समझाना है कि बेटा आपने आज स्कूल में पत्थर मारा है, आपकी कंप्लेन आई है, तो उस समय नहीं बोलना कि आपने क्यों पत्थर, बस आपको बोलना है, वो बताता है कि मम्मा आज मेरे से गलती हुई है। अच्छा बेटा कैसे गलती हुई? क्या हुआ? पूरी हिस्ट्री जानिए, उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए और उसके साथ बैठ जाइए, प्यार से उसको हग करिए और बोलिए कि बेटा आपने पत्थर मारा, हो सकता है यहाँ से किसी को चोट लग सकती है और वो चोट लगता तो हॉस्पिटल जाता, है ना? जैसे आपको चोट लगती है तो दर्द होता है, मम्मा रोती है, वैसे ही उसको भी चोट लगी, उसकी मम्मा रो रही होगी, है ना? किसी को हमें हार्म नहीं करना। तो ये हम अपने बच्चे के साथ ऐसी डीलिंग रख सकते हैं। फिर आता है आपका मोबाइल और टीवी के रूल्स। मोबाइल और टीवी के रूल्स का है कि हर दिन हमें 20 से 25 मिनट बच्चे के साथ ये रूल बनाना है, 20 से 25 मिनट कोई फ़ोन, टीवी नहीं देखेगा। वो मी टाइम होगा, फैमिली टाइम होगा। वो क्योंकि आप कहेंगे बच्चा ना देखे और हम देखें, ऐसा नहीं होगा। हम सभी को वो 20 से 25 मिनट का रूल डेली अपनी लाइफ़ में शामिल करना होगा, जिससे आपके बच्चे की बॉन्डिंग और कनेक्टिविटी अच्छी होगी। लास्ट और फाइनल, बच्चे के साथ जो है यादें कैसे बनाएँ? बच्चे के साथ जो है अ, आप महसूस कराएँ, उसकी यादों को कैसे आप स्टोर करा सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप खूबसूरत मेमोरी इकट्ठा करिए। हर दिन आज सोचिए आज मैं बच्चे के साथ आज ये 5 मिनट आज मैं बच्चे के साथ जो है आज ये गेम खेलूँगी या 10 मिनट के लिए आज बच्चे को बैडमिंटन पसंद है, मैं उसके साथ खेलने चले जाऊँगी। आज बच्चे को ये पसंद है, तो आज हम सभी फैमिली मिलकर प्लान करेंगे कि आज हम लोग सब अपनी-अपनी थोड़ी-थोड़ी सब क्रिएटिव करेंगे और हेल्प करेंगे एक-दूसरे की, तो ऐसे कनेक्ट होंगे। फिर या तो हम करेंगे कि चलो आज हम लोग कुछ टेस्टी डिश बनाते हैं और उसमें सबका आपको ये काम करना है, बेटे को बोलना है कि आप
क्लीनिंग करोगे, ठीक है? हस्बैंड को बोलो आप सब्जियाँ चॉप करोगे, मैं बनाऊँ मतलब आप जो है बच्चे सबको इन्वॉल्व जब हम करेंगे 1 दिन, हफ्ते का 1 दिन, आप छुट्टी के दिन आप अपने लिए एक जो है कनेक्शन जो है बच्चे के साथ बॉन्डिंग के लिए 1 दिन डिसाइड कीजिए कि कैसे हम एक एक्टिविटी बनाएँ। वो कहीं न कहीं वो मेमोरी अभी नहीं आपको समझ में आएगी, वो मेमोरी आपके लिए भी उस समय याद आएगी जब बच्चा आपसे दूर होगा, कि मेरा बच्चा था तो हम ऐसे करते। जब किसी दूसरे को हम बच्चे को देखते हैं ना तब याद आता है, अरे मेरा बच्चा भी ऐसे करता था। तो सेम आपका बच्चा भी बाहर जाए और वो जब अपने बच्चे के साथ करे, बोले मेरे मम्मी-पापा मेरे साथ ऐसे करते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो उसकी मेमोरी में खूबसूरत यादें हों और वो अपने बच्चों को भी वही वो सिर्फ़ जन्म ना दे, वो भी अपने बच्चों को भावनाओं के साथ जोड़ सके। जैसा बच्चा देखता है, वैसा ही बनता है। तो इसलिए हमें बच्चे के साथ हमेशा प्यार और खूबसूरत यादें इकट्ठा करनी है। अंतिम लाइन है, बचपन जो होता है ना बहुत छोटा होता है। खिलौने टूट जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं, स्कूल बदल जाते हैं, लेकिन माता-पिता के साथ बिताया हुआ वो प्यार, अपनापन जो है